औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले कल की तरह आज भी आपको ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। इससे पहले मैंने अपनी कुछ अर्सा पुरानी नात डाउनलोड की थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाअल्लाह आपके सामने भी पेश करूं और ज़रूर पेश करूंगा। लेकिन आज मैं आपको चांद ग्रहण के बारे में जल्द अज जल्द मालूमात देना चाहता हूं कि कल सुबह चांद ग्रहण है। मैंने अभी तक अपने फैमिली चैनल के मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, व्यूवर्स, नॉन व्यूवर्स, लिसनर, नॉन लिसनर और जो जहाँ मुझे सुनते हैं उन सबको मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आज जो मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ वो जस्ट आपकी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए कि जिसमें आपने अमूमन देखा होगा आजकल यूट्यूब के ऊपर कि चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो तो सबसे ऊपर थंबनेल, हर चीज़ का थंबनेल पाकिस्तान के अंदर ऐसा खौफनाक लगा होता है कि पब्लिक परेशान हो जाती है कि बस क़यामत आ गई है कल। लेकिन ये सोचने की बात है कि चांद ग्रहण जब होता है तो उसके दरमियान में, या सूरज ग्रहण तो उसके दरमियान में ज़मीन आ जाती है, लेकिन इसे आयतुल्लाह कहा गया है कि अल्लाह की निशानियाँ हैं। और इन निशानियों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कुसूफ़ व खुसूफ़ का हुक्म फरमाया है जो कि वाजिब है, और ये हर शख्स को पढ़नी चाहिए और इसकी क़ज़ा भी है। लिहाजा जो लोग नहीं इस चीज़ को तवज्जो देते तो मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग इस नमाज की तरफ ज़रूर जाएं, और मैं तमाम बाकी टाइमिंग बता दूंगा। नंबर 2 ये कि इसी तरह इस चांद ग्रहण के मुतालिक आप जब देखेंगे यूट्यूब में तो लिखेंगे ख़तरनाक चांद ग्रहण, ख़तरनाक सूरज ग्रहण, बसखून रेजी, फसाद और फलां। जब चांद ग्रहण नहीं होता है, सूरज चमक रहा होता है, उस वक्त भी कत्ल गारतगरी हो रही होती है। हर 14 तारीख को हिजरी तारीख में समंदर के अंदर जो है उभार आता है, समंदर जो है उबलता है। ये सब कुदरत की निशानियों में से एक निशानियाँ हैं। और उसके बाद एक पुरानी रस्म चली आ रही है कि ना हमारे किसी शरीयत के अंदर है, ना दीन में है, ना हमारे आइम्मा से मंसूब है कि भाई सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण है तो जो प्रेग्नेंट औरतें हैं वो घरों में लेटे रहें, छुरी ना चलाएं, चाकू ना चलाएं, वरना किसी बच्चे का कान कटा हुआ होगा, किसी की नाक कटी हुई होगी, कोई किसी का होगा। अगर ये बात सारी सच्ची होती तो 90% आबादी को पता ही नहीं चलता है कि आज सूरज ग्रहण है या चांद ग्रहण है। तो पाकिस्तान में आज सारे हर तरफ जो है ना, कोई कन कटा नज़र आ रहा होता, कोई नक कटा नज़र आ रहा होता, कोई होंठ कटा हुआ नज़र आ रहा होता। और ये सारे असरात जो है ना मुंह पे ही पड़ते हैं, बाकी जिस्म के किसी हिस्से पे इसके असरात नहीं पड़ते। ये हिंदुआना रस्में हैं कि जिस पे चल रहे हैं। मैंने तो ऐसी प्रेग्नेंट औरतें देखी हैं कि जो फ़ॉरेन के अंदर जाएँ तो वो रसद गाहों में और बाकायदा चांद ग्रहण के और उसके जन्म मुशाहिदा कर रहे होते हैं और अपनी थीसिस उस पर बना रहे होते हैं। उनके बच्चे तो ठीक ठाक पैदा हो रहे होते हैं। तो हम बग़ैर किसी अहकामात के, बग़ैर किसी कुरानी, शरई, नबी के, आइम्मा अहले बैत के अहकामात के मुताबिक अगर हम इस बात पे अमल कर रहे हैं तो भाई ठीक है। लेकिन जब ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती तो सबसे पहले आप ये अपने आप को, अपना जहन क्लियर कर लें कि इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं इससे होता। एहतियात तो देखें गर्मी में आप करते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो हामला पे भी पड़ती है और जो हामला नहीं है उस पर भी पड़ती है, लेकिन असरात तो सब पे ही होते हैं उस गर्मी के। हीट स्ट्रोक तो सबको हो सकता है, हामला को भी हो सकता है, गैर हामला को भी हो सकता है, मर्द को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। तो इसका मकसद क्या हुआ कि ये कोई चांद ग्रहण का या उसका असर है? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ख़तरनाक नहीं है। और ये चांद ग्रहण तो आपके लिए बहुत मुबारक चांद ग्रहण है, और इंशाल्लाह आप इसके अंदर जो है देखेंगे कि आपकी सारी आरज़ुएं जो है ना पूरी हो जाएंगी। तो बात तो हम करेंगे चांद ग्रहण की, लेकिन इस चांद ग्रहण की वीडियो के बारे में अगर बात की जाए और कहा जाए कि ये इस सदी का सबसे ज़्यादा अहम तरीन टॉपिक है कि जिस पर हम अभी गुफ्तगू करने जा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि आप सबकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होने वाली
ये वीडियो है तो बेजाना होगा। बज़ाहिर बात तो हम चांद ग्रहण की करेंगे और चांद ग्रहण के इम्पैक्ट की कि इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगियों को बदल सकता है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी में तलातुम पैदा कर सकता है। अपनी मोहब्बत का एहसास अपने चैनल को ज़रूर पहुंचाते रहें। आई मीन के रज़ी टॉक जो कि आपका अपना चैनल है, इसको ज़रूर कमेंट्स में और सब्सक्राइबर्स में और व्यूअर्स के अंदर जो है। तो इस चांद ग्रहण को जो आ रहा है, इसे सिर्फ चांद ग्रहण ना समझें। ये चांद ग्रहण सालों में, कई दहाइयों में कहीं एक बार होता है। जहां इस चांद ग्रहण से समंदरों में तुग़यानी आती है, वहां रूह की गहराइयों में तूफान बरपा हो जाता है। जहां इस चांद ग्रहण से दुनिया में इम्पैक्ट आते हैं, वहां रूहानियत, वुजदानियत और मार्फत के ख़जाने उबलना शुरू हो जाते हैं। ये ग्रहण इतना अहम है कि ये आपको अपने खालिक के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्श इलाही तक नहीं पहुंचती, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकती, मुस्तजाब होंगी इंशाअल्लाह ताला, और आपकी दुआओं का सिला आपको मिलेगा, बशर्ते कि आप उससे मांगें कि उसने कहा है कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए ये मेराज साबित होगा। ये ग्रहण इतना अहम है कि ये आपकी ज़हानत, आपकी एनर्जी, आपकी सलाहियत, हर चीज़ को बूस्ट करेगा इंशाअल्लाह ताला। इसके असरात 15 दिन पहले से शुरू होते हैं और 15 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं। बहुत बड़े से बड़ा ग्रहण भी हो तो 45 दिन पहले और 45 दिन बाद तक इसके असरात रहते हैं। इससे ज़्यादा तो वो चलता ही नहीं है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा ग्रहण है, इतना पॉजिटिव ग्रहण है कि अमूमन ये समझा जाता है कि ग्रहण के असरात तो मनफी होंगे। सब लोग यही कहता है, कोई भी चांद ग्रहण अच्छा भी आ जाए तो कहेंगे मनफी है। तो ये लोगों की एक अपनी सोच है। लेकिन इस बार ये ग्रहण कैसा है कि इतनी तारीफें कर रहा हूं मैं कि मेरी एनर्जी तो वहां तक नहीं पहुंच सकती, ना मैं एनर्जी का आदमी हूं। कायनात का मालिक खुद बनाता है। मैं कौन होता हूँ इस एनर्जी को बदलने वाला या इस एनर्जी पर हाथ डालने वाला? अल्लाह पाक ने ये एनर्जी भेजी है। अब आ जाते हैं कि ये एनर्जी क्यों इतनी ज़्यादा है, क्यों इतना पॉजिटिव ग्रहण है। क्योंकि ये ग्रहण जो है वो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। सुपर मून होना इटसेल्फ कोई बड़ा इवेंट नहीं है। ज़ोडिएक साइंसेस हैं, लेकिन इस सुपर मून के साथ किसी दूसरे इवेंट का मिल जाना इसकी एनर्जी को ऑल टुगेदर चेंज कर देता है। इस बार जो ग्रहण हो रहा है, समझ ले मेरी बात, और उन सबको जवाब दे दें जो बहुत खतरनाक की रट लगाए हुए हैं कि बस तौबा तौबा। अल्लाह ताला से मुझे व्यूज़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ। इस बार जो ग्रहण हो रहा है वो सुपर मून में हो रहा है। सुपर मून को एक और तनाजुर में देखिए। ब्लड मून 4 हुए, नेगेटिव ताकतें इंप्रूव हुई। जो ब्लड मून थे, नेगेटिव ताकतों ने अपने आप को मजबूत किया। अब ब्लू मून होने जा रहा है। पॉजिटिव ताकतें अपने आप को मजबूत कर रही हैं। और याद रखिएगा कि अंधेरा इतना तगड़ा नहीं होता कि रोशनी की आंखों में आंखें डालकर बात करे, क्योंकि रोशनी की छोटी सी किरण 1000 साल के अंधेरे को उड़ा के रख देती है। इसलिए नेगेटिव ताकतों को सालों लगते हैं अपनी चीज़ों को बनाते हुए कि रूहानी ताकतें एक इशारे में उसे काट कर रख देती हैं। ये वक्त बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। सुबह है ये, कल अल्लाह करे मैं जल्दी से ये बस डाउनलोड करूं और ख़त्म करूं। उसको लिखने में मुझे टाइम लग गया था। इंतहाई नायाब और इंतहाई शिद्दत से भरा हुआ ये ग्रहण, हालांकि ये पार्शियल ग्रहण है, लेकिन अपना इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। हालांकि इस वक्त चांद रोशन नज़र आएगा और ये ग्रहण 2.5 साल तक असर रखेगा। आने वाले सालों में लगने वाले तमाम ग्रहण इसके शेडो के नीचे होंगे। आने वाले वक्त में जितनी कामयाबियां लोगों को मिलने वाली हैं, इसकी चाबियां इस ग्रहण में पड़ी हुई हैं। स्लोली अपना काम
करेगा, क्योंकि ग्रहण लग रहा है। और ग्रहण किस में लग रहा है? इस दफ़ा पाइसिस में लग रहा है। और पाइसिस में जब ये ग्रहण लगेगा तो पाइसिस जो है वो आखिरी बुर्ज है, जो इख्तिताम की तरफ इशारा भी है और नए आगाज़ का इशारा भी है, कि जो साल जाता है वो हमें नए साल की आमद का खुशखबरी सुनाता है। जब भी तो हम एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे और हैप्पी न्यू ईयर और ये चीज़ें जो है ना वो करते हैं, कि हर जाने वाला दिन जो है वो खैरियत से गुजरता है, तो आने वाली सुबह को हम खुशामदीद कहते हैं और नए वलवले के साथ उठते हैं। तो हमेशा पाइसिस यहाँ से अगर इख्तिताम कर रहा है तो आने वाला जो है बुरूज वो नए साल के आगाज़ का इशारा भी है, क्योंकि बुरूज का साइकिल पाइसिस पे आके ख़त्म हो जाता है और फिर नया साइकिल शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों के इख्तिताम का इशारा है, बहुत सारी चीज़ों के चलने का इशारा है। और ख़ास तौर पर पाइसिस का जो रूलर प्लेनेट है वो नेपच्यून है। वो स्पिरिचुअल पावर का, हीलिंग का, मिस्टीरियस पावर का और सुपर नेशनल पावर का इशारा देता है। और इस वक्त जो इम्पैक्ट जो बन रहा है इस ग्रहण से, वो नेपच्यून का बन रहा है। वो बहुत ऊपर जा रहा है। सच्चे ख्वाबों, रूहानी ताकतों, शफायाबी का अमल इतना तेज़ हो जाएगा कि दुनिया देखेगी ये चांद ग्रहण परेशानियों, दुश्वारियों, मुश्किलातों, नाउम्मीदों और मसाइल के बंद दरवाजे खोलने के लिए इंतहाई अहम है। बहुत बातें हो गई, अब आपको चांद ग्रहण के बारे में अर्ज कर दूं। ये 18 सितंबर 2024 बरोज़ बुध पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक अलग सुबह 5:41 पर शुरू होगा और इंशाल्लाह आप सब लोग जाग जाते हैं। 7:44 पर ये पीक पर होगा और 9:43 पे ये एंड हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में तो ये मुकम्मल ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन इसका कुछ हिस्सा देखा जाएगा पाकिस्तान में, जिसमें सिंध और कोयटा में ये ग्रहण देखा जाएगा। ये ग्रहण इतना शानदार है कि शायद सोच इसका अहाता नहीं कर सकती, लेकिन इसकी ब्राइटनेस इतनी तेज होगी। हालांकि ये ग्रहण में होगा। अब जैसे कि जिक्र किया जा चुका कि इसका ताल्लुक शिफा से है, तो शिफा के लिए बाज़ औक़ात कड़वी दवा भी खानी पड़ती है, बाज़ औक़ात ऑपरेशन भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रहण होगा तो दूध और शहद की नहरें वो बहना शुरू हो जाएंगी। नहीं, दुनिया में जंगें होंगी, लेकिन इसके रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव निकलेंगे। यानी 2027 के होते होते मुसलमान दुनिया में एक मुत्तहिद पावर की तरह खड़े होंगे और बड़ी पावर की तरह खड़े होंगे। ये इसकी तरफ इशारा है, ये पॉजिटिव पावर की एनहांसमेंट की तरफ इशारा है। अब क्योंकि ग्रहण पाइसिस में लग रहा है, तो पाइसिस की एनर्जी बड़ी आहिस्ता आहिस्ता रूह की गहराइयों में उतरती है। इसलिए ये चांद ग्रहण क्रिएटिविटी, ये चांद ग्रहण सलाहियतों, रूहानियतों और मेडिसिन के शोबों में इतना ऊपर लेकर जा रहा है। नई रिसर्चर्स हैं कि आप आने वाले वक्त में अनकरीब देखेंगे कि दुनिया की रिसर्च, ये मीडिया को, ये AIA, ये साइबर सिक्योरिटीज़ को इतना बूस्ट दे रहा है कि हर आने वाले दिन के साथ इन 2-2.5 सालों में यू विल सी इट कि इसकी चाबी यहीं से शुरू हो रही है। ये इसका ट्राइगर पॉइंट है और ये फैलता चला जाएगा। नई इजादात, इल्हामात, स्पिरिचुअलिटी, सिक्स्थ सेंस, छठी हिस्स जिसको बूस्ट करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये चांद ग्रहण खालिक के साथ मखलूक का ताल्लुक मजबूत करेगा और बस कल से मजबूत समझे कि कर रहा है। वो गिरे हुए तबके के दुनिया में पिसे हुए लोग हैं कि जो खड़े होने के अब करीब हैं। अमलियात, मराकबा, कश्फ और ख़ास तौर पर इसमें कश्फुल कबूर जो लोग इसमें हैं उनको उसमें बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिलने जा रही हैं कि कश्फ के
क्या कुछ हो रहा है जहन के अंदर, वो चीज़ मौजूदाती तौर पे, इल्हामी तौर पे आ जाना। ये चांद ग्रहण आपकी छुपी हुई स्पेशल पावर को बाहर ले आएगा और आप खुद इस बात का मुशाहिदा करेंगे कि जो मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम्हारे जिस्म में एक जहान पोशीदा है, आप इस जहान का मुशाहिदा करेंगे और इस आयत के मिज़दाक मुशाहिदा करेंगे कि हम अनकरीब दिखाएंगे अपनी निशानियाँ खुले आसमान पर, खुद तुम्हारे सीनों में, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे अना हुमुल हक, कि यही हक है। आप खुद मुशाहिदा करेंगे कुरान पाक की इस आयत का। ये वो ग्रहण है, ये वो वक्त है कि जिसका इंतज़ार बहुत सारे मज़ाहिब में किया जा रहा था कि सदियों बाद, दहाइयों बाद इस चांद ग्रहण के असरात इतने मजबूत हो रहे हैं और इतनी बड़ी जो है इनकी ल्यूनर एनर्जी और वेव्स हैं कि तमाम दुनिया को इसका पता चल जाएगा। अब जैसे समंदरों में तूफ़ान बर्पा हो रहे हैं, इसी तरह इंसान के जज्बात में उरूज आ रहा है। 12 में से 4 बुरूज कि जिनके ऊपर इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। जेमिनी, विर्गो, सेजिटेरियस और पाइसेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट पावरफुल होने जा रहा है। इस ग्रहण को ज़ाया मत करें। अमूमन हमारे यहाँ ग्रहण को समझा जाता है कि मनफी है और समझा जाता है कि इसके साथ मसाइल हैं। इस वक्त को ज़ाया मत कीजिए और अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें। जिस तरह सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ़ व खुसूफ़, जिसे नमाज आयात भी कहते हैं, इसका हुक्म दिया है, वो कर लिया। आप अपने आप को सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों में रखें और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पे और उनके घर वालों पे दुरूद पाक का जितना नजराना खुलूस से दिल और गहराइयों के साथ आप उनके लिए पढ़ सकते हैं ताकि आपके ऊपर करम किया जाए, तो उस वक्त अल्लाह को आप अपने करीब कर लें कि देखें अल्लाह करता है, देखें अल्लाह आपको देता है। 19 सितंबर को दुआओं की साथ बन रही है। मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन लाजमी पुश कर दें और इन वीडियोस को शेयर करते रहें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको अपनी करम नवाजियों के साए में रखे और ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में आपकी पाकीज़गी को, इज़्ज़त को और वक़ार को लेकर आए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ख़तरनाक, बस ये सूरज ग्रहण ये कर देगा, ये चांद ग्रहण ये कर देगा, उनको देखने से गुरेज करें। आपने नमाज कुसूफ़ व खुसूफ़ ये ज़रूर पढ़नी है। आपके घर में जो जो जिन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं उस हवाले से वो नमाज़ पढ़ें, ना पढ़ सकें तो इसकी क़ज़ा ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन कल से आपने सुबह की नमाज के बाद से जब आप उठें तो दुरूद शरीफ बेतादाद आप पढ़ते रहें और फिर आप देखें कि आपकी दुआएं कैसे बुलंदियों तक जाती हैं और कैसे कबूलियत की तरफ जाती हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये दरवाजे 2.5 साल के लिए, आने वाले 2.5 साल के लिए आपके लिए खोल दिए हैं। इसी के साथ इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।